होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है और यह त्योहार भारतीय संस्कृति में गहरी आस्था और परंपरा का प्रतीक है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने वाला उत्सव भी है, जिसमें हर उम्र के लोग भाग लेते हैं। इसे होली की पूर्व संध्या पर अलाव जलाकर मनाया जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर लकड़ियां और उपले इकट्ठा करते हैं और पूरे उत्साह के साथ अलाव जलाते हैं। लोग आग जलाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो नेगेटिविटी को जलाने और एक नई पॉजिटिव शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान लोग अग्नि में अर्पण डालते हैं, जिससे वे अपने पुराने दुख, डर और नकारात्मकता को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। आग के ऊपर होलिका का पुतला हमें एक पुरानी कहानी की याद दिलाता है, विश्वास, भक्ति और धर्म की अल्टीमेट जीत की। यह पौराणिक कथा प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की है, जिसमें अच्छाई की ताकतें बुराई पर विजय प्राप्त करती हैं। यह रिचुअल सिर्फ एक परंपरा से बढ़कर है। यह समाज में एकता, प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है। परिवार और समुदाय एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जिससे रिश्तों में भी मिठास आती है। यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को उम्मीद और रिन्यूअल में एक साथ लाती है। हर साल यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उम्मीद और अच्छाई से सब कुछ संभव है। आग की लपटें हर साल याद दिलाती हैं, बुराई पावरफुल लग सकती है, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। यही संदेश होलिका दहन के इस पावन पर्व में छुपा है, जो हमें हर बार नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा हिरण्यकश्यप से, जो अपने साम्राज्य में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बनना चाहता था। कठोर तपस्या और वरदान के बाद उसने लगभग अमरता प्राप्त कर ली थी। इस शक्ति के नशे में उसने अपने राज्य के लोगों से खुद को भगवान की तरह पूजने की मांग की और किसी भी विरोध को कुचलने लगा। उसका शासन डर, आतंक और अत्याचार से भरा था। लोग उसकी क्रूरता से कांपते थे और हर जगह डर का माहौल था। लेकिन इसी अंधकार में उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। प्रहलाद का दिल सच्ची आस्था से रोशन था। प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण ने राजा को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। उसे अपने बेटे की आस्था में विद्रोह की झलक दिखने लगी। राजा ने प्रहलाद को डराने, धमकाने, बहकाने और यहां तक कि सज्जा देने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर कठिनाई में शांत और अडिग रहा। राजा का गुस्सा हर असफल प्रयास के साथ और बढ़ता गया। उसके अहंकार और प्रहलाद के विश्वास के बीच एक जबरदस्त टकराव की नींव पड़ चुकी थी, जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। अपने ही महल में प्रहलाद ने साहस और सच्चाई के बीज बो दिए थे। उसका शांत और दृढ़ स्वभाव सबके लिए प्रेरणा बन गया। यही संघर्ष, पिता और पुत्र के बीच का यह गहरा द्वंद्व, आगे चलकर होलिका दहन की कहानी का केंद्र बन गया। एक ऐसी कथा जो आज भी सत्य और भक्ति की जीत का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के विश्वास को तोड़ने के लिए सब कुछ ट्राई किया। उसे पहाड़ों से फेंकना, हाथियों से कुचलवाना, झड़ देना और यहां तक कि उसे समुद्र में फेंकना भी। हर बार विष्णु के प्रति प्रहलाद की भक्ति ने उसे बचाया। हर पनिशमेंट को एक चमत्कार में बदल दिया। लड़के की शांत प्रार्थनाएं और नफरत की कमी ने राजा की फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा दिया। प्रहलाद का सरवाइव करना टिरनी पर विश्वास की शक्ति का एक पब्लिक प्रूफ बन गया। राजा की क्रूरता बढ़ती गई, लेकिन प्रहलाद का स्पिरिट अनब्रोकन रहा। एक फाइनल डेस्परेट एक्ट के लिए मंच तैयार था। डेस्परेट होकर हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास गया, जिसके पास एक जादुई चोगा था जो उसे आग से इम्यून बनाता था। प्लान: होलिका प्रहलाद के साथ जलती हुई आग पर बैठेगी, अपने चोगे से प्रोटेक्टेड होकर, और आग लड़के को जला देगी। अपनी बुआ पर विश्वास करते हुए प्रहलाद उसकी गोद में बैठ गया और आग जलते ही प्रार्थना करने लगा। राज्य ने त्रासदी की उम्मीद करते हुए देखा, लेकिन प्रहलाद का विश्वास कभी नहीं डगमगाया, भले ही लपटें उठ रही थी।
होलिका को अपने वरदान पर पूरा भरोसा था, हालांकि आउटकम सभी उम्मीदों को तोड़ देगा। जैसे ही आग भड़की, एक डिवाइन हवा ने होलिका का चोगा उसके कंधों से हटाकर प्रहलाद के चारों ओर लपेट दिया। होलिका अब अनप्रोटेक्टेड आग की लपटों में जल गई, जबकि प्रहलाद अनहार्म्ड बाहर निकला। भीड़ ने एक चमत्कार देखा, बुराई अपने ही डिवाइस से नष्ट हो गई, मासूमियत विश्वास से बची। होलिका का अंत एक चेतावनी थी, नुकसान के लिए इस्तेमाल की गई शक्तियां सेल्फ डिस्ट्रक्शन लाती हैं। प्रहलाद का सरवाइव करना होलिका दहन की नींव बन गया, जो राइटियसनेस का एक सेलिब्रेशन है। राजा का प्लान बर्बाद हो गया, उसकी अथॉरिटी हिल गई। कहानी का मैसेज क्लियर था, सच्चा विश्वास अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। हर साल होलिका दहन का अलाव इस कहानी को दोहराता है, जो बुराई के विनाश और नेगेटिविटी की सफाई का प्रतीक है। लोग इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं और रिन्यूअल और आशीर्वाद पाने के लिए सिंबॉलिक चीजें आग में फेंकते हैं। त्योहार सिखाता है कि अच्छाई प्रहलाद की तरह बनी रहती है, जबकि एरोगेंस और क्रूरता होलिका की तरह फ्लीटिंग होती है। आग एक रिमाइंडर है कि एडवर्सिटी में भी सच्चाई और विश्वास को पकड़े रहें। यह उम्मीद और रेजिलियंस का एक यूनिवर्सल मैसेज है। होलिका दहन की लपटें नई शुरुआत के लिए रास्ता दिखाती हैं। होलिका दहन एकता और मेलजोल का त्योहार है। इस दिन परिवार, दोस्त और पड़ोसी मिलकर बड़े उत्साह से अलाव बनाते हैं। यह परंपरा न सिर्फ पुरानी कहानियों को जीवित रखती है, बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब भी लाती है। अलाव के चारों ओर बैठकर लोग कहानियां और गाने शेयर करते हैं, जिससे हर पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। बच्चे बुजुर्गों से पौराणिक कथाएं सुनते हैं और सब मिलकर पारंपरिक गीत गाते हैं। आग के चारों ओर घूमना, अनाज चढ़ाना और घर ले जाना जैसी रिचुअल्स न सिर्फ परंपरा निभाने का तरीका है, बल्कि ये समुदाय में ग्रेटिट्यूड और बिलोंगिंग की भावना को भी मजबूत करती है। किसान अपनी नई फसलें अलाव पर भूनते हैं, जिससे मेहनत का फल सबके साथ बांटने की खुशी मिलती है। यह प्रकृति के प्रति आभार जताने का भी एक तरीका है। लोग मिलकर अबंडेंस और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। यह त्योहार सिर्फ बुराई को जलाने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रकृति, रिश्तों और ह्यूमन कनेक्शन का जश्न मनाने का भी मौका है। जैसे जैसे लपटें उठती हैं, लोग पुरानी शिकायतों और मनमुटाव को छोड़ देते हैं और दिलों में नई उम्मीदें जगती हैं। रिन्यूअल और हार्मनी को अपनाते हुए लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। अलाव की गर्मी न सिर्फ शरीर को, बल्कि दिलों को भी गर्माहट देती है और यह टुगेदरनेस की असली भावना को दर्शाती है। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि जब हम नेगेटिविटी को जलाकर पीछे छोड़ते हैं, तो कंपैशन, जॉय और नए बिगिनिंग्स के लिए हमारे जीवन में जगह बनती है।